नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर में आज देखो जो मैं दवाई बता रहा हूं और अभी वर्तमान में जो कोरोना संकट है और जो एलर्जी के रोगी हैं, जो जुखाम से पीड़ित रहते हैं, जिनकी प्रकृति कफ की होती है, उनके लिए एक होम्योपैथिक की दवा बहुत शानदार मैं आपको बता रहा हूँ। उसका 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना भी ले सकते हैं। दवा का नाम है निकोलम 30 पोटेंसी। अब मैं इसके गुणों को बताता हूँ। निकोलम जो रोज़ होने वाली किसी को उल्टी हो जाती है, सिर में दर्द होना, आँखों से कम दिखाई देना, पेट में कब्जी रहना, इनमें बहुत चमत्कारिक ढंग से काम करती है। इसके अलावा ये औषधि सर्दी लगने पर और कमज़ोर शरीर वाले, लिखने पढ़ने के समय सिर में दर्द होने वाले रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम दवा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि विभिन्न रोगों में ये क्या क्या काम किस तरह से करती है। इसके रोगी के जो सिर के लक्षण होते हैं, तो उसके अंदर, सिर के अंदर बहुत ज़्यादा भारी सा महसूस होना, जैसे कि किसी ने सिर पर कोई भारी वजन रखा हो, माथे के ऊपर के भाग में किसी चीज़ के चुभने जैसा दर्द होना, सिर को हिलाते समय गर्दन की जो नाड़ियां हैं उनमें कड़कड़ाहट होना और सुबह उठने पर माथे के ऊपर के भाग में दबाव सा महसूस होना, सूची वेदी वेदनाएं, हर चीज़ बड़ी दिखाई देना, आधे सिर में दर्द होना, ऊपर के होठ का फट जाना आदि लक्षणों को निकोलम देने से रोगी को आराम मिलता है। इसके जो नाक से संबंधित जो लक्षण है, तो इसके रोगी की नाक का बंद होना, बार बार बहुत तेज़ी से छींक आना, सर्दी जुकाम के साथ नाक की नोक पर सूजन आने के साथ लाल हो जाना, नाक की जड़ में बहुत तेज़ी से दर्द जो माथे के ऊपर के भाग पे कनपट्टियों तक फैल जाना, इन सारे लक्षणों के आधार पर निकोलम औषधि लेना बहुत ही लाभकारी रहता है। इसके रोगी के जो श्वास, यानी कि जो अपन सांस लेते हैं, तो रोगी को सूखी, परेशान करने वाली खांसी होना, गले का बैठ जाना, रोगी जब खांसता है तो उसको अपनी छाती में ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा हो। खांसते समय रोगी को अपने दोनों हाथ जांघों पर रखकर खांसना पड़ता है। इस तरह के लक्षणों के किसी रोगी में नज़र आए और अगर उसे निकोलम औषधि दी जाए तो रोगी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। बहन बेटियों के लिए ये दवा, जो मासिक स्राव के समय से काफ़ी दिनों तक मासिक स्राव आना, कम आना, इसके साथ ही ऐसी स्त्री के शरीर में काफ़ी कमजोरी आना, आँखों में जलन होना, पेशाब करने के बाद और मासिक स्राव के बाद योनि में स्राव का अधिक आना, इन लक्षणों में निकोलम देने से आराम मिलता है। गले से संबंधित जो लक्षण है, जो गला है अपना, रोगी को अपने गले में जख्म सा महसूस होना, ध्यान से सुने आप,
रोगी को ऐसा महसूस होता है कि गले में जख्म हो गया। गले में दाईं ओर छूने से दर्द होना, रोगी को अपना गला घुटता हुआ सा महसूस होना आदि लक्षणों में रोगी को निकोलम औषधि देना बहुत लाभदायक है। पेट से संबंधित जो लक्षण हैं, आमाशय को खाली सा महसूस करना, भूख न लगना, पाचन संस्थान में बहुत तेजी से होने वाला दर्द जो कंधों तक फैल जाता है, रोगी को बहुत तेज प्यास लगना, बार बार हिचकी आना, दूध पीते ही दस्तों का आना, इन लक्षणों में निकोलम देने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके जो चमड़ी के जो लक्षण हैं, त्वचा के, रोगी को पूरे शरीर पर खासकर गर्दन पर बहुत ज़्यादा खुजली होना, जितनी भी खुजली कर लो चैन नहीं मिलता, इन लक्षणों में रोगी को निकोलम औषधि का सेवन कराने से लाभ मिलता है। और इसका जो पेशेंट होता है उसकी जो प्रॉब्लम नियतकालीन समय में बढ़ती है, हर दूसरे सप्ताह में बढ़ती है और हर साल रोग हो जाता है। और इसका जो रोगी है उसको रिलीफ शाम के समय रोग कम हो जाता है। और इसकी डोज जो लिखी है निकोलम की 3 अक्ष से 6 अक्ष शक्ति देने से लाभ होता है। अब देखिए, अगर 3 अक्ष और 6 अक्ष आपको मिलती है तो आप निकोलम दिन में 4 बार दे सकते हैं, 1 महीना। और विशेष करके मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अभी जो फ्लू चल रहे हैं इसके अंदर निकोलम के बहुत लक्षण हैं। तो आप जो कोई भी दवा ले रहे हैं फ्लू की या अपनी एलर्जी की या जुखाम की या छींक की या गले में दर्द की, इस तरह की कोई भी दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ में आप निकोलम ये 6 पोटेंसी शायद ही मिले तो आप 30 पोटेंसी सब जगह मिलती है, इंडिया की हो चाहे जर्मन की हो, वो ज़रूर लें दिन में 3-4 बार। और वैसे भी अगर आप कोई तकलीफ़ नहीं है तो इसकी सुबह शाम एक एक खुराक लेने से आपको जो वायरस से होने वाला जो जुकाम, मच्छरों से होने वाला जो जुकाम, ये आपको नहीं होगा। इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप इसको लीजिए और लाभ उठाइए। विशेष करके जो कफ संबंधी रोग, गले संबंधी रोग, बहन बेटियों के मासिक संबंधी रोग और एलर्जी जो छींक आती है और गले में दर्द होता है, ये सब जो लक्षण हैं इस छोटी सी दवा के अंदर है। होम्योपैथिक में कोई दवा छोटी नहीं होती और जो बहुत बड़ी होती है वो बड़ी नहीं होती। जो लग जाए लक्षण वही दवा बड़ी होती है। इसका प्रयोग करें और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरे सब्सक्राइब धीमी गति से बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप लोग कुछ कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी करना ठीक नहीं, दिलदार होना चाहिए आदमी को। थैंक्स।